ज्ञानोत्पत्ति है तो चित्त शुद्ध है, प्रतिबंधो मान। ज्ञानोत्पत्ति का साधन है चित्त शुद्धि, उसके सबसे बड़ा प्रतिबंधक है मान। तथैव दंभित्वादिश्च, फिर एक के और एक दंभित्वादि जितने गिनाए जा रहे हैं ये सब प्रतिबंधक है। इसे इनके अभाव चित्त शुद्धि सिद्ध होगा, ज्ञान उत्पत्ति हो जाएगा। इसलिए अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा इत्यादि कह दिया। तदभावेन मुमुक्षोस भवितव्यम इत्यर्थः, इसलिए इनके अभाव से ही मुमुक्षों को युक्त होना चाहिए। वेश भाषा क्रिया चातुर्यादि भी स्वमहत्व प्रकटनम दम्भ। दम्भ किसको कहते हैं? वेश, भाषा, क्रिया, चातुर्य आदि के द्वारा स्वमहत्व प्रकट करने की जो कोशिश करता है उसी का नाम ढोंग है, दम्भ है। बढ़िया कपड़ा पहन लेंगे, इतना बढ़िया रहेंगे, ऐसा लगेगा कि बहुत बड़े महंत हैं ये, बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। यदि भी ज्ञानी तो ऐसा वेशभूषा तो पहनता ही नहीं, वो तो सरल रहता है। लेकिन समाज से विकृत हो चुका है, आश्रम वाले भी सब बिगड़े हुए हैं। वो देखते हैं कि जितना बढ़िया कार में कोई आएगा और बढ़िया भंडारा देगा, नोट भी देगा, तो उसको विशेष सम्मान करते हैं। और हम लोग जैसे खड़िया पलटन जाएं तो बाहरी से बाहर को कोई नहीं पूछेगा। स्थिति वेश को लेकर के लोग कहीं भाषाएं बोलते तो बहुत बड़े महान, कहीं भाषा बोलना आ गया तो महान थोड़े हो जाएगा। क्रियाएं ऐसी करता है, माने स्टाइल्स जो बोलते हैं ना अंग्रेजी में, स्टाइल है बैठने का, उठने का, देखने का, अलग ही एक स्टाइल से चलते हैं। चातुर्य आदि से युक्त होकर के अपने महत्व को प्रकट करने की कोशिश करता है, उसका नाम दम्भ है। तद्वत्वम दम्भित्वम, तद्रहितत्वम अदम्भित्वम, और इसके रहित होने का नाम ही अदम्भित्व है। मनोवाक काय कर्म भी प्राणी पीड़ा अनाचरण इत्यर्थ। मन से, वाणी से, शरीर से होने वाले कर्मों के द्वारा किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाना, यही अहिंसा है। अहिंसा भूत दैहिक लभ्या, अहिंसा पर आप अपना अधिकार तभी जमा सकते हैं जब आपके अंदर सकल भूतों के प्रति दया जागृत हो जाए। दैहिक लभ्या, दया के मात्र लभ्य है अहिंसा रूपा गुण। और आजकल ये प्रथा चल पड़ी है, दया पापस्य मूलम हो गया है कि जिस पर दया करो वो पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। माने आपके दया से अगले ने पाप किया, से दया करने से क्या हुआ? उसके द्वारा होने वाला पाप का भागी आप भी हो जाएंगे। से किस पर दया करना नहीं करना बहुत सावधान रहना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने कई अवसर पर महाभारत युद्ध में दया के विरुद्ध व्यवहार किया है। दया मत करो, मारो इनको। कर्ण का जो अंतिम स्थिति में यही तो था, अर्जुन मारने को तैयार नहीं है, चलो उसको रथ को उठा लेने दो, खड़े होने दो, धनुष बाण उठा लेने दो। नहीं नहीं, मारो इसको, आप दया करने का अवसर नहीं है ये। मरवाया उसको और अनेक बताया दृष्टांत जहाँ इसने दया नहीं की। अंत में आया वो अभिमन्यु पे, तब उसको भी क्रोध आया। अस्त्र शस्त्रहीन, अंगहीन, तब इन्होंने क्यों मारा? और आज तुम इन पर दया कर रहे हो। इसे दया कब करना, किस पर करना है, सोच समझ के, नहीं तो आप अधर्म और पाप के भागी हो जाएंगे। यद्यपि दया ही एकमात्र साधन है अहिंसा रूपी गुण को प्राप्त करने का।
ब्रह्मचर्यादि नाम इदम उपलक्षणाम, अहिंसा करने से अन्य भी उपलक्षित हो गए, यम नियम सब आ गए, ब्रह्मचर्यादि सब उपलक्षित हो गए। चिंता विलाप राहित्येन आध्यात्मिक आदि उपद्रव सहनम शांति स्वधर्म में। मनोवाक काय प्रवृत्त है सदैव रूपत्वम आर्जम, यहाँ विश्राम गलत हो गया, स्वधर्म के बाद नहीं होनी चाहिए विश्राम, पहले होना चाहिए शांति के बाद। चिंता विलाप रहित आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि व दैविक जो उपद्रव आते हैं उनको सहन करने का नाम शांति। और स्वधर्म में काया वाचा मनसा प्रवृत्ति सदा एक रूप बनाए रखना, उसका नाम आर्जवम। आचार्योपासनम ज्ञानोपदेष्टो आचार्य से श्रद्धा भक्तिभ्याम शुश्रूषादि क्रिया आराधनम उपासनमिति। ज्ञान के उपदेष्टा जो आचार्य है उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति से सेवादि क्रियाओं के द्वारा आराधना करने का नाम आचार्योपासनम। शौचम द्विविधम बाह्यम आभ्यंतरंच, बाह्य क्या है? मृत जलाभ्याम अस्पृश्य भक्ष्य अग्राह्य त्यागेन च इति। बाह्य शुद्धि केवल मृतिका और जल आदि से स्नान आदि कर लेना इतने मात्र नहीं है, साथ साथ अस्पृश्य का ध्यान रखना, कौन सा वस्तु स्पृश्य है कौन सा अस्पृश्य है उसके अनुसार पवित्रता बनाए रखना। अभक्ष्य भक्षण, क्या भक्ष्य क्या भक्ष्य, इसका भी ध्यान रखना है। ग्राह्य और अग्राह्य इनका ध्यान रखते हुए जो अस्पृश्य अभक्ष्य अग्राह्य को त्यागना, ये भी जो है बाह्य शौच के अंतर्गत आता है। आभ्यंतर शौच क्या है? राग द्वेष लोभ मोह गर्व काठिन्य आदि मलानाम तत्प्रतिकूल गुणावष्टम्बेन क्षालनम अंतःशौचम। राग द्वेष लोभ मोह गर्व कठोर हृदय होना काठिन्य आदि ये मल है, अंतःकरण का मल है। इनके प्रतिकूल गुणों का आश्रय करते हुए इनको धो लेना, सफाई करना, उसका नाम अंतःशौच। आत्मनो विनिग्रह, आत्मनो विनिग्रह में आत्मन अंतःकरण से विषय भोग वासनाग्रस्त, वहां से आत्मा से लिए थे, शरीर को ही लिए थे, ये कह रहे हैं नहीं अंतःकरण को ले लो। विषय भोग की वासना से ग्रस्त जो अंतःकरण है, विषय ध्यान श्रवण दर्शन आदो सुतराम प्रवृत्ति, विषय का ध्यान श्रवण दर्शन आदि में अनायास प्रवृत्त होते रहता है, उस प्रवृत्ति को रोकना निरोध, उसका नाम आत्मविनिग्रह। निगृतस्य मनसो नैश्चल्येन मोक्षेच्छया श्रवणादवेव स्थापनम स्थैर्यम। निगृहित मन को निश्चलता पूर्वक मोक्ष इच्छा के द्वारा शास्त्र जो उपनिषद आदियों के श्रवणादि में लगाए रखना, स्थापित करना, उसका नाम स्थैर्य है। शब्दार्थों को अपने अपने तरीके से दोनों ने व्याख्या की, भाष्यकार और टीकाकार। टिप्पणी में देखिए, आयुर्वै घृतम इतिवत् क्षेत्र ज्ञान साधनानि अधिकारित्व संपादनाय 20 संख्याकानि उच्यते पंचभी श्लोकैः। भगवान 5 श्लोकों के द्वारा 20 साधनों को वर्णन करने जा रहे हैं। आयुर्वेद घृतम जैसे व्यवहार होता है, घी आयु है, अरे घी आयु है क्या? घी आयु कैसे हो जाता है? खाओगे वो पचेगा ढंग से, लगेगा शरीर में, तब ना आयु प्रदान करेगा। नहीं तो मरता हुआ आदमी के चारों तरफ घी की जो है कष्ट रख दो, 10-20 कष्ट रख दिया जाए। एक कष्ट में कितना किलो होता है? 15 किलो, 10 150 किलो, क्या 150 वर्ष आयु बढ़ेगा उसका? अगल बगल में घी रखने से नहीं होगा, घी का खाने से भी इतना आसानी से नहीं होगा, पचना चाहिए ढंग से, उचित तरीके से उचित मात्रा में उचित समय में लिया जाए,
तब आपकी आयु का वर्धक होता है, आयु का पोषक हो जाता है। नहीं तो उल्टा जहर बन जाता है, चर्बी बढ़ा देगा, नुकसान करेगा। यथा उसी प्रकार यहाँ भी समझ लीजिए, कह दिया क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के जो साधन हैं उनको भी ज्ञान शब्द से व्यवहार करता हुआ अधिकारित्व को संपादन करने आवश्यक जो 20 गुण हैं उनको वर्णन करने जा रहे हैं। तत्र आदौ सबसे पहला श्लोक में नव साधनानि अमानित्वादि विधत्ते, अमानित्वादि 9 साधनों का विधान कर रहे हैं। अमानित्वम क्या है? श्रेष्ठम पूज्यम विदित्वा माम मानयन्तु जना भुवि इत्यासक्त्या विहीनत्वम मान अनासक्तिरुच्यते। मान की अनासक्ति उसे कहा जाता है। क्या है अमानित्वम? मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पूज्य हूँ, इस प्रकार से लोग इस पृथ्वी पर मुझे माने, सम्मान करे, पूजे, ऐसा चाहना। इत्यासक्तिया, एदार्श आसक्ति से जो विहीन है उसका नाम मान अनासक्तिरुच्यते, मानानासक्तिरुच्यते इति। और अदम्भित्व क्या है? ध्यान पूजादिकं लोके दृष्टर्येव करोति यः पारमार्थिकधीहीनः स दम्भाचार उच्यते। ध्यान पूजा आदि इस लोक में तभी करता है कोई देख रहा हो तो। दृष्टा की उपस्थिति, देखने वालों की उपस्थिति में ही वो ध्यान पूजा आदि करता है। ये कोई देखने वाला नहीं है, खर्राटे मारते रहेगा। इसलिए कई लोग अकेले कमरा चाहते हैं, कहते हैं हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जब चाहते उठे, जब सोए, कुछ भी कर रहे, कोई देखने वाला ना रहे। क्योंकि आदत संस्कार यही बना हुआ है, जो देखेगा कोई तब वो पूजा पाठ करेंगे, उसको दिखाने के लिए ही। दृष्टि सत्येव यह ध्यान पूजा आदिकम लोगे करोति पारमार्थिक धीहीन। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूपेण पारमार्थिक ज्ञान के हीन है। सदम्भाचार उच्यते, उसको दम्भाचारी ढोंग कहते हैं। अतः दूसरे शब्दों में स्पष्ट कहा है, मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मनाम। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन में कुछ और रखा हुआ है, वाणी से कुछ और बोलता है, कर्म से कुछ और करता है, ये दुरात्मा है। ये लक्षण आजकल बहुत सारे लोगों में घट जाता है। वाणी से कुछ और बोलते हैं, मन से कुछ और ही सोचते रहते हैं, और कर बैठते कुछ और, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और सामान्य डायलॉग या कथनी करनी एक होनी चाहिए, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन वो नहीं है, उसी का नाम दंभाचार है। और अहिंसा क्या है? अहिंसा वांग मन कायई प्राणी मात्रा पीड़नम इति। वाणी से, मन से, काय, शरीर से प्राणी मात्र को पीड़ा न देना, अपीड़नम, उसका नाम अहिंसा। आचार्य उपासनम, आचार्य किसको कहते हैं? पहले उपनीयतु यः शिष्यम, है ना, जो शिष्य को उपनयन करके सरह से सब पढ़ा देता है, उसका नाम आचार्य होता है। ऐसे आचार्य तो आजकल मिलना ही मुश्किल है। जो स्वयं उसके उपनयन संस्कार भी करे, स्वयं पढ़ाए लिखाए। एक तो 8 उम्र में कोई आ ही नहीं रहा है, 8 से 12 उम्र में कोई आवे तब तो उसको उपनयन संस्कार करें। अब वैसे 2 गधे की उम्र के बाद आ रहे हैं, कोई 3 गधे उम्र के बाद आ रहे हैं, कोई 25 साल बाद, कोई 35 साल बाद। एक गधे की उम्र कितना होता है? 12 माना गया। 24 के बाद आ रहे, कोई 36 के बाद आ रहा है, तो 2-3 गधे की उम्र के बाद आ रहे, उनको क्या उपनयन संस्कार करेंगे आप? इसलिए ये सिस्टम तो खत्म ही हो गया लगभग। उपनीयतु यः शिष्यम लगभग 9 के बराबर है। और दूसरा घट सकता, आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रय शुचि। आचार्य वही है जो ज्ञान संपन्न है। वेद में नहीं ज्ञान, ज्ञान संपन्नो
ज्ञान संपन्न हो गए नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं किसी की पूजा नहीं करता, नमस्कार नहीं करूँगा, कुछ निर्नमस्कार हो इत्यादि डायलॉग मारने शुरू कर देते वेदांती कुछ। तो नहीं नहीं, जो विष्णु भक्त हो, ईश्वर का भक्ति करता है, किसी की पृथ्वी मात्सर्य भाव से रहित, जलन रहित, किसी को देख के उसके अंदर जलन नहीं होता। प्राणी अवगत और मंत्रज्ञ, मंत्र शास्त्रों को जानता है, मंत्रज्ञ मंत्र भक्त स्वयं हमेशा कोई न कोई मंत्र जप तप करते रहता है, सदा मंत्राश्रय, सदा मंत्र में निष्ठा रखता हुआ रहता है और अत्यंत पवित्र होता है, उसका नाम आचार्य। ऐसे आचार्य के द्वारा उपदेश जो दिया जाए, गुरु भक्ति समायुक्त पुराणज्ञो विशेषतः एवं लक्षण संपन्नो गुरुरित्य विधीयते। और वही आचार्य और वही गुरु होता है जो अपने गुरु उनके गुरु जो गुरु परंपरा के प्रति सदा भक्ति से युक्त है, गुरु भक्ति समायुक्त पुराणज्ञों विशेषतः पुराण उसके रहस्य को जानता है। और सगल पुराण को पढ़े न पढ़े, विदुषाम भागवते परीक्षा कहा है, इसीलिए भागवत को कम से कम अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए, उस पुराण का ज्ञाता हो और वेदांत के अनुसार उन सगल कथा कहानियों के पात्रों को घटा के समझने की, अपने अंदर में घटाने की क्षमता वाला होनी चाहिए, उसको कहते हैं पुराणज्ञ विशेषता। एवं लक्षण संपन्न, इस प्रकार से लक्षण से युक्त जो है गुरुरित्य विधीयते, उसको गुरु कहा जाता है। इस प्रकार से आचार्य गुरु की श्रद्धापूर्वक सेवा आदि अनेक क्रियाओं के द्वारा संपादन करें, उसे वो भी एक अंतःकरण शुद्धि का साधन है। श्रुतिश्च तस्माद आचार्यम अर्चेत भूतिका महा, मुंडक उपनिषद कहता है। इसलिए आपको भूति की कामना है, ऐश्वर्य की कामना है, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य तो वैसे ज्ञान रूप ऐश्वर्य उसकी कामना है, अवश्य आचार्य की अर्चना पूजा सेवा करनी चाहिए। स्थैर्य के बारे में कहा गया, गुरु वेदांत वचनैर निश्चितार्थे दृढ़ स्थिति तदेक वृत्त्या तत्स्थैर्यम नैश्चल्यन्न तु वर्षमनः। गुरु वेदांत वचनैर निश्चितार्थे दृढ़ स्थिति, गुरु वेदांत वचनों के द्वारा जो निश्चय कर दे एक में द्वितीय अहम ब्रह्मास्वरूप पदार्थ है, उसमें दृढ़ स्थिति बनाए रखना। तदेक वृत्त्या, तदैक परत्वम, तच्चिंतनम तत्कथनम तदन्योन्य परत्व प्रबोधनम तदैक परत्व ब्रह्माभ्यास उच्यते का, उसी का नाम स्थैर्य है, नैश्चल्य है, न तो वर्षमणः। विभिन्न मार्गों को लेकर के भटकना, यह कोई स्थिरता नहीं है। आत्मनिग्रह मान सर्व प्रकार संयम इत्यर्थ। स्थूल शरीर, अंतःकरण के भीतर का शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा अवयव सभी का सब प्रकार से संयम करने का नाम आत्मनिग्रह है। अगले श्लोक के भाष्यकार इतने के किंच और बोलना है, 20 पूरा होने तक 4-5 श्लोकों में किंच 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 इतना ही बोलेंगे भाष्यकार। इन संक्रांति थोड़ा बहुत पूर्वोत्तर संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं। स्थैर्य सिद्ध है साधनम माहा, संक्रांति कहते हैं जो अंत में कहा स्थैर्यम, उसकी सिद्धि कैसी होगी, उसके लिए कुछ और साधन बता रहे हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियार्थ इंद्रियां और उसकी जो विषय, इंद्रियां चक्षुरादि और उसके जो शब्द आदि, उनमें भी दृष्ट अदृष्ट सगल लेना। सभी भोगों में
जो वैराग्य है। विगतो रागस्य भाव इति वैराग्यम, इसका राग के भाव समाप्त हो चुका है। राग माने चिपकाव होता है ना, चिपक गया आदमी, जिसको चाहने लगता है उसका पीछे पड़ जाता है, उसे चिपक गया समझो। ये राग एक ऐसा चीज है, इसको बिना फेविकॉल के चिपक जाता है, ये अंतःकरण को कहीं चिपका देगा। पता नहीं किस विषय में चिपका देता है, कोई भरोसा ही नहीं। ऐसे राग का अभाव न किसी भी विषय में है, उसको कहते हैं वैराग्य। पूर्व में कहा अमानित्वम, अमानित्व का पता है, मानित्व का कारण कौन था? अहंकार। इसलिए अहंकार का ना होना यह भी एक मुख्य साधन है। और तीसरा कौन है? पूर्वार्ध में 2 बता दिया, उत्तरार्ध में 1, कुल 3 बताया जा रहे हैं। यहाँ पहला श्लोक में 9, इसमें 3, 9 3 12 हो गए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म में दुख को देखो, अतः उसमें दोष देखते हुए उसे विरक्त हो जाओ। मृत्यु है, वो भी कोई अच्छा चीज नहीं है, सुखात्मक नहीं है, वो भी दुखात्मक है, उससे भी दोष देखो। युमेव जरा व्याधि, और किसी प्रकार के दुख में भी दुखत्व, और सभी में दोषानुदर्शन करना चाहिए, तभी इन सब से वैराग्य होगा। नहीं नहीं, जरा बुढ़ापा, व्याधि में रोग हो गया। 3 नंबर में दोनों को एक ले रहे हैं, 3 में जरा व्याधि दोनों को ले रहे हैं। नहीं, ये सब एक है, उत्तरार्ध पूरा एक। जरा मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, एक पद है, ये पर एक साधन है ये। हाँ, पूर्वार्ध में 1 2 हो गया, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम 1, अहंकारे वच 2, और उत्तरार्ध पूरा मिला के 1 है ये, कुल हो गया 3। इसीलिए तीसरे में सब आ गए। तीसरा मुख्य क्या है? दोषानुदर्शन करना, दोष देखना, दोष चिंतन करना, ताकि उसे वैराग्य हो जाए। ये दोष चिंतन तीसरा साधन है। तो किस किस में दोष चिंतन करना? विशेष नाम दे दिया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि एवं अन्य प्रकार के दुख, सभी में आप जो दोष दर्शन देखें, तब आप इसके प्रति राग नहीं होगा, आप पुनर्जन्म नहीं चाहेंगे। नहीं तो भक्तों में एक पागलपन रहता है, हे भगवान आप हमको दोबारा मनुष्य जन्म दे ना दे कोई बात नहीं, आप जो भी जन्म दे दो, या घास का जन्म दे दो, लेकिन मुझे वृंदावन में घास बनाओ। वृंदावन में भी कहाँ? हो भी कौन पर्वत है वो? गोवर्धन पर्वत पर बनाओ, ताकि आप वहाँ लीला करते हो, आपका चरण पड़ जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसे ऐसे चाह व्यक्त करते हैं लोग। अरे कैसा भी जन्म लो, किसी का भी दर्शन हो उसमें, किसी का भी स्पर्श हो उससे, लेकिन जन्म ही दुख मात्र रूप है। चाहे सर्वोत्कृष्ट जन्म हो, चाहे सबसे निकृष्ट जन्म हो। राजा घर में पैदा हो जाना, तब भी गर्भवास तो रहना ही पड़ेगा 9 महीना, और योनि द्वार से निकलना ही पड़ेगा। आपके लिए कोई और द्वार बना देंगे? आप राजा के पुत्र होने वाले हो, कि और से आओ बाहर, मुंह से निकल पड़ो। किसी बच्चे के जन्म से हुआ आज तक? किसी का नहीं होता। इसे जन्म दुखात्मक है। 9 महीना आप जहाँ रह रहे हैं, वह स्थान कोई पवित्र सुगंधित बहुत अच्छा स्थान नहीं है, मलमूत्र से आशय वहाँ उसमें रहना पड़ता है। निकलने के लिए आपके लिए कोई स्पेशल हाईवे बना हुआ नहीं है, एक ही हाईवे सभी के लिए बराबर है।
उसी से निकलना पड़ेगा। मृत्यु भी क्या है? आपके लिए विशेष तौर से आएगा क्या मृत्यु? मृत्यु देवता कहेगा भाई आप तो मनुष्य हो, विशेष हो, इसलिए आपको फंदा लाकर नहीं ले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। यह मनुष्यों में गड़बड़ी चलती है। वीआईपी को जब जेल जाते हैं तो बिना हथकड़ी डाले ही ले जाते हैं, बाकी को हथकड़ी डाल के ले जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है। ईश्वरीय व्यवस्था में सबका मृत्यु बराबर है। सबको एक तरीके से ही जाना पड़ेगा। दक्षिणायन मार्ग, उत्तरायण मार्ग है, जाए सोमरे सो, तीन ही मार्ग है, कोई चौथा है ही नहीं व्यवस्था। और बुढ़ापा सबके लिए बराबर है। चाहे सुविधाएं जितनी भी रख लो, उसे क्या फर्क पड़ना है। डांट लो, मना कर देंगे, खाना नहीं, ये पीना नहीं, चाहे रुपया रहे, क्या होगा, रुपया खाओगे। इसे जरा बुढ़ापे में पराधीनता बनी रहती, स्वयं चल के पानी भी नहीं पी सकता, ऐसे स्थिति आ जाते लोगों को। कोई पिलाने वाला चाहिए, हाथ से उठा के पी भी नहीं सकता देने पर। से बुढ़ापे के बारे विचार करके देखो, वहां दुख ही दुख है। बहू के ताने सुनने पड़ते हैं, नहीं, हाकते रहता है, खों 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 करते रहता है, ये बुढ़ा कहीं का कब मरेगा पता नहीं, वैसे ऐसे बोलती रहती है, सुनाती रहती है, सुनना पड़ेगा। जरा और खुद के शरीर के विभिन्न रोग, ये सब, इनमें दोष का अनुदर्शन करोगे तभी विवेक जगता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। शांकर भाष्य, इंद्रियार्थेषु मन शब्दादिषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु विराग भाव वैराग्यम। इंद्रिय और इंद्रियार्थ, भाष्यकार के इंद्रियार्थ से शब्द आदि कोई ले रहे हैं, जिसलिए इंद्रियों भी लेते हैं। इंद्रियों में भी आप अहम कर जाते हैं, मेरी आंख तो इतना बढ़िया, इतनी उम्र में भी चश्मा नहीं लगा, ये अहंकार करता है, उसके 2 दिन बाद उड़क जाता है, खत्म कहानी। ले भाई तेरी अच्छी आंखों के साथ तो जा, यहाँ से खत्म ही हो गया। इसलिए इंद्रियों का सौष्ठव्य या दौष्ठव्य के अहंकार या जो है दुखी होना देखा जाता है। अतः विषयों को लेकर के शब्दादि जो विषय है, चाहे दृष्ट शब्द आदि हो, चाहे दृष्ट स्वर्गादि विषय भी क्यों न हो, भोगेशु विराग भाव, विगत राग का भाव जिसमें है उसका नाम वैराग्यम। अनहंकारो अहंकारा भाव एवच, अहंकार के अभाव को भी साथ में ग्रहण कर लेना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म च मृत्युश्च जरा च व्याधयश्च दुःखानि च। तेषु जन्माय दुःखान्तेषु प्रत्येकम दोषानुदर्शनम। इन प्रत्येक में दोषानुदर्शन करना। क्या दोष देखो, थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले जन्म के बारे में सुनो। जन्मनि गर्भवास योनिद्वार निस्सरणम दोषः। 8-9 महीना गर्भ में जो वास करना पड़ता है और योनि द्वारा निस्सरण होना, यह दोष है। उसका चिंतन करो, आलोचन करो। क्या दोबारा ऐसा चाहते हो? छांदोग्य उपनिषद की समाप्ति जो होती है, हाँ, यही बात को दोहराया। मालिंदुस्म अभिगाम, मालिंदुस्म अभिगाम। मैं दोबारा यह जो मुलायम मांस पिंड है उसमें प्रवेश न करो, उसे प्रवेश न करो। स्त्री का जन्मांग है, उसको कहते हैं लिंदु। वह मांस पिंड है, विशेष संकोच विकासशाली है वो। उसको मैं प्राप्त ना हूं दोबारा, प्रार्थना के साथ प्रश्न समाप्त होता है। मालिंदुस्म अभिगाम। ये दोष, इसका चिंतन करो। दोबारा प्राप्त न होवे उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो। तथा मृत्यु दोषानुदर्शनम, मृत्यु में दोषानुदर्शनम।
बहुत भारी कष्ट होता है जब वह विभिन्न अंगों से प्राण निकलने लगता है, जो वो पीड़ा जो होती है असहनीय पीड़ा होती है। लेकिन उससे पहले भगवान जान करके इसके दो चीज़ को ताला लगा देते हैं। पहले दो इंद्रियों को खत्म करते हैं ताकि तुम अभिव्यक्त न कर सको दुख दर्द को। एक दो वाणी बंद हो जाती है तो बोल ही ना सके। आंख की तरफ तुम बताना चाहोगे, आंख भी खत्म कर देते। दो पहले बंद होता है, तीसरे नंबर में कान बंद होता है। उसके बाद धीरे 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 सब इंद्रियों से प्राण निकलते, अंग प्रत्यंग से प्राण निकलने लग जाते हैं। समय एकाग्र हो जाते, पूरे इकट्ठे हो जाते हैं हृदय देश में, फिर निकलते हैं विभिन्न नाड़ियों से। वो चीज़ को चिंतन करो कितना कष्टकारी है, क्या वह दोबारा या बारंबार आप चाहेंगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का। तथा जराया प्रज्ञा शक्ति तेजो निरोध दोषानुदर्शनम। प्रज्ञा शक्ति तेज इन सब निरुद्ध हो जाते हैं, आगे बुद्धि कुंठित हो जाती। क्या करो क्या न करो, निर्णय करने में भी घबराहट हो जाता है कि पहले जितने निर्णय लिया सब गड़बड़ हो चुका है कि नहीं। बचपन से बुढ़ापे तक जो जो निर्णय लिया सबसे दुख मालूम हो चुका है। इसलिए बुढ़ापे में कुछ भी निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचता है, सोच के निर्णय ही नहीं ले पाता है। बुढ़े का जिंदगी ऐसी चली जाती है और सुनेगा भी कौन उसके निर्णय को। जवान बेटा यार रहने तो, बुढ़ा चुप रहे, हमें अपने काम करने दो, सीधे कह देते हैं आजकल। आपको मानना है तो माने, मत माने, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, हम ये करना हम करेंगे। बेचारा बुढ़ा बुढ़ी क्या करें, हाँ चलो भाई करो तुम्हारी मजबूरी में हाँ कहना पड़ता है। ये जो आपकी पराधीनता है, आपकी प्रज्ञा कुंठित हो रही है, शारीरिक शक्ति कुंठित हो जाती है और शक्ति के साथ आपके शरीर का तेज भी घट जाता है, सब निरुद्ध हो जाते हैं। इस दोष का आप अनुदर्शन करें। और परिभूतता च, दूसरों के पराधीन होने से परिभूत होकर रहना पड़ता है, दबे हुए रहना पड़ जाता है। तथा व्याधिषु शिरोरोगादिषु दोषानुषु, इसी प्रकार से शिरोरोग आदि, कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी पेट दर्द, कभी कोई दर्द, कभी कोई दर्द हो रहा है। इसको देख के समझो दोबारा शरीर हमको नहीं चाहिए। चाहे जैसा भी शरीर मिलेगा वो सब में समस्याएं आती ही हैं। यह चिंतन करो। तथा दुखेषु अध्यात्म अधिभूत अधिदैव निमित्तेषु दुखेषु, अध्यात्म निमित्तक दुख हो, अधिभूत निमित्तक दुख हो या अधिदैव निमित्तक दुख हो, उन दुखों में दोषानुदर्शन करो। अथवा दुखानि एव दोषेति दुख दोष, ऐसा समास कर लो। दुख ही दोषात्मक है। तस्य जन्मादि पूर्वद, उसका जन्मादि में पूर्वद अनुदर्शन करने का नाम दुख दोषानुदर्शन। दुखम जन्म दुखम मृत्यु दुखम जरा दुखम व्याधय, इसलिए बौद्ध होने का सर्वम दुखम दुखम एव, सर्वम शून्यम शून्यम, सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम दुखम दुखम एव। चतुर्विध चिंतन आपको करना चाहिए। वास्तविक कुछ है ही नहीं, फालतू दिख रहा है। सर्वम शून्यम शून्य, जो दिख रहा है वो भी कोई स्थायी नहीं, स्वलक्षणम, अपने आप में स्वरूप में प्रकट होते, अपने आप में खत्म भी हो जाते हैं। आप खत्म करें कोई जरूरी नहीं है, स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। इसी का नाम स्वलक्षण। स्वयं में लंबे समय रहकर खत्म हो जाए तो नहीं, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। और जितने समय रहता है उतने समय सुख सम्यक देता है क्या? नहीं, सर्वम दुखम दुखम। बौद्धों के चतुर्थ चिंतन बहुत अच्छा है। इसलिए दुख दोषानुदर्शनम कहा। सर्वम दुख रूपम अनुभव करो। दुखम व्याधि दुख निमित्त जन्मादि दुखम एवं,
दुख के कारण होने से जन्मादि को दुख रूप ही मानना कोई गलत नहीं है। न अपना स्वरूपेण एव दुखम इत्यर्थ, स्वरूपेण एव दुख रूप नहीं है, स्वरूप तो वास्तव में है ही नहीं, वो दुख रूप क्या होंगे। एवं जन्मादिषु दुख दोषान दर्शनात् देहेंद्र विषय भोगेशु वैराग्यम उपजायते। इस पर जन्मादियों में दुख दोषानुदर्शन करने से देहेंद्र विषय भोग में आपको अवश्य ही वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। ततः प्रत्येगात्मनि प्रवृत्ति करणानाम आत्मदर्शनाय, उसके बाद क्या होगा, आपके अंदर सकल कर्णों में आत्मदर्शन की इच्छा बढ़ती है और प्रत्येगात्मा में आपकी प्रवृत्ति होने लगती है। जब ये सब दुखात्मक होंगे अपने आप इन सब से मन हटेगा। कौन सा है वह सुखात्मक जिसके लालसा में झंझट, इस झंझट में जंजाल में झंझट में पड़ा हुआ है, वह जंजाल और झंझट से हट करके उस सुखरूप परमात्मा आत्मा की ओर अपने आप जाने लगता है। तथा प्रत्यगात्मनि प्रवृत्ति करणानांच आत्मदर्शनाय प्रवृत्ति एवं ज्ञान हेतुत्वात् ज्ञान मुच्यते जन्म दुख दोषानुदर्शनम। इसे ज्ञान का कारण होने से इस ज्ञान रूपेण ही वर्णन कर दिया गया जन्म दुख दोषानुदर्शनम को। संक्रांति टीका। इंद्रियार्थेषु इंद्रियार्थेषु शब्दादिषु भोग्य पदार्थेषु तेषु श्रुतेषु दृष्टेषु च सर्वत्र वैराग्यम निःशेष राग त्याग एव मनोनिग्रहे तन्नैश्चल्य च कारणम भवति। इंद्रियार्थ क्या है, शब्द आदि जितने भी भोग्य पदार्थ है, चाहे श्रुत है अर्थात अदृष्ट है, चाहे दृष्ट है। श्रुतेषु मने श्रुति स्मृति पुराणों में सुना है, देखा तो है ही नहीं, लेकिन वो अदृष्ट पदार्थों में भी आपके भोग की इच्छा बनी रहती है। और दृष्ट पदार्थ में तो है ही। सर्वत्र जो वैराग्य होना, निश्शेष पूर्णतया राग का त्याग हो जाना, वही मनोनिग्रह में और उसकी निश्चलता में कारण होता है। यतेर इदमेव सम्यक संपादनीयम। इस सभी यतियों के द्वारा यह साधन को सबसे प्रधानता दे करके सम्यक प्रकार से संपादन करना चाहिए। तथैव अहंकारश्च जाति वर्ण आश्रम आचार विद्या कुलशीलादि भी श्रेष्ठत्व विमानो अहंकार। देखो इसका नाम अहंकार है। जाति वर्ण आश्रम आचार विद्या कुल और शील आदि धन आदि भी जोड़ लेना। उनसे जो है अपने आप में श्रेष्ठत्व का जो अभिमान होता है उसका नाम अहंकार है। सबसे पहले जाति निमित्तक का अहंकार, मैं मनुष्य जाति का हूं, ये सबसे पहला अहंकार आता है। मनुष्य जाति के बाद वर्ण का अहंकार ब्राह्मणत्वादि, उसके बाद आता है अहंकार वर्ण के बाद में आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, जो भी आश्रम में हो उस आश्रम का अभिमान होता है। फिर आचार तत्तद आश्रम तत्तद वर्णानुरूप यदि आचरण कर रहे हो और घमंड बढ़ते जाते हैं, मेरे जैसे कोई ब्राह्मण नहीं, मेरे जैसे जो है ब्रह्मचर्य पालन करने वाला नहीं, इत्यादि इत्यादि अहंकार बढ़ते जाता है आचरण के आधार पर। और आचरण के साथ विद्या प्राप्त हो जाए तो और अहंकार बढ़ जाता है। और साथ में जुड़ गए यदि श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हो और श्रेष्ठ स्वभावों से युक्त हो, फिर अहंकार बढ़ते ही जाता है। अपने आप में श्रेष्ठत्व का अभिमान होता है, उसका नाम अहंकार। वह न होना जात्यादिषु अहंकार हेतुषु सत्सु अपि बंधकत्व बुद्धिया तदरहितत्वम अनहंकार। जात्यादि अहंकार के कारणभूता पदार्थ विद्यमान होने पर भी बंधन के कारण ये बंधकत्व बुद्धि से उनसे रहित हो जाने का नाम अनहंकार है। अनहंकार अयमेव ज्ञान सिद्धौ मुख्य कारण मिति निश्चयार्थ एव कारण। यही ज्ञान सिद्धि में मुख्य कारण है। इस बात को निश्चय करने के लिए श्लोक में एव च एव कह दिया गया।